होगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज आप मुझसे पूछ रहे हो ये टॉपिक, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने स्टूडेंट को 10 मिनट का ये डिस्कशन कर लूँ। न्यूज़पेपर डिस्कशन में आप न्यूज़पेपर में किस डायमेंशन से पढ़ोगे, देखो। नंबर फर्स्ट वन लाइनर, जिसमें कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे हाल ही में अभी इसरो के अध्यक्ष बदल गए, चेयरमैन बदल गए, क्या नाम है उनका, सो इट्स लाइक वन लाइनर। इसमें प्रेडिसर्स जो पहले थे और जो अभी प्रेजेंट में बने, ये न्यूज़ एक एक लाइन की है। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर कोई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ऑलराइट, अगर कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है किसी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई कोई बुक लॉन्च हुई है और वो बुक लॉन्च करी है जिसने लिखा है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट है, या फिर सपोज करो कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में बुक लिखी और बाद में वो नोबेल के लिए प्रेफर हो गई, अंडरस्टैंडिंग ना। तो इस तरह के जो वन लाइनर्स हैं न्यूज़पेपर में, उसको अंडरलाइन करो और उसको तैयार करो। सेकेंडली आपका होता है डिटेल्ड। अब डिटेल्ड वाले जितने भी हैं वो होते हैं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको एक काम करना है, सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है फॉर कॉम्पिटिटर्स, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। लोग कहते हैं द हिंदू, बट आई जस्ट प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस। रीज़न इज़ इंडियन एक्सप्रेस का जो कंटेंट है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत सब्जेक्टिव नहीं है, टारगेटेड है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो द हिंदू के लिए तभी पढ़ना। द हिंदू इज़ बेटर फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट जिनका मेंटल कैपेसिटी इज़ टू टेक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारा आपको पढ़ना है। ये इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हो। अब इंडियन एक्सप्रेस में आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, आपने वन लाइनर्स पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर आप देखोगे कि वहाँ पर ना एक चीज़ ज़रूर देखना कि साइंस एंड टेक का एक पोर्शन होता है इंडियन एक्सप्रेस में। साइंस एंड टेक के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो वो भी अलग से देखना। तो बेसिकली न्यूज़पेपर को जब भी पढ़ो इस डायमेंशन में स्टडी करो, ठीक है।